नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की। तो राजस्थान में जैसे कि लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही है, वो भाजपा आलाकमान से नाराज़ है और उन्होंने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। मोर्चा खोलने के पीछे बताई गई वजह ये है कि जो वसुंधरा राजे के जो अपने लोग थे, जो विधानसभा का टिकट देने के लिए जो सूची दी थी, उन सूची में 3 से 4% ही उन लोगों के नाम दिए हैं, जो वसुंधरा राजे गुट के हैं। और जो दिया कुमारी जो गुट है, उसे वह बहुत प्रभावशाली माना जा रहा है भाजपा आलाकमान की नज़र में और भाजपा आलाकमान लगातार उन पर दांव खेल रही है। हालाँकि बीजेपी राजस्थान में इस बार इतनी डरी हुई है, वसुंधरा राजे को लेके इतनी डरी हुई है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में सांसदों और कैबिनेट मंत्री को टिकट दिए, उन्हें लग रहा है कि जिन सीटों पे जहाँ वसुंधरा बहुत प्रभावी है, उन्होंने वहाँ 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। हम बात करते हैं कि दिया कुमारी भी सांसद है जयपुर से और दिया कुमारी को चूँकि जो विद्याधर नगर सीट है जयपुर में, वहाँ कड़ा मुकाबला कांग्रेस का बहुत, हालाँकि वहाँ बीजेपी में बगावत भी है प्रत्याशी को लेके, तो बगावत कम करने के लिए दिया कुमारी चूँकि बड़ा नाम है, दिया कुमारी सांसद भी है, उन्हें जयपुर की जो विद्याधर नगर सीट है, वहाँ से सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया है। जो झोटवाड़ा सीट है, वहाँ भी मजबूत बीजेपी में आपसी खींचतान है, बहुत ज़्यादा बगावत है। वहाँ से उन्होंने दूसरे सांसद और केंद्रीय मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह राठौर को वहाँ विधानसभा का टिकट दिया है। जब हम मंडावा सीट की बात करते हैं, तो मंडावा सीट से बीजेपी ने नरेंद्र कुमार सांसद हैं, उन्हें टिकट दिया है। ये बताया गया कि मंडावा सीट ये जाट प्रभावित एरिया है, यहाँ सीकर है, झुंझुनू है, जो जाट बाहुल एरिया है, तो यहाँ से सांसद नरेंद्र सिंह को टिकट दिया गया। तिजारा सीट को यहाँ गुर्जर, यादव और मुस्लिम बाहुल बताया गया है। यहाँ भी छोटे बाबा बालकनाथ को माना जाता है कि वो योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल तरह ऐसी बोलते हैं, उन्हें छोटा योगी माना जाता है। तो तिजारा सीट से भाजपा ने सांसद बाबा बालकनाथ को अपना प्रत्याशी बनाया है। सवाई माधोपुर, चूँकि सवाई माधोपुर जो क्षेत्र है, ये मीना बाहुल्य क्षेत्र है, मीना और गुजर बाहुल्य है। यहाँ से विधानसभा का टिकट सांसद किरोड़ीलाल मीना को सांसद उन्हें विधानसभा का टिकट दिया है। किशनगढ़ जो विधानसभा सीट है, यहाँ से सांसद भगीरथ चौधरी को टिकट दिया है। जो सांसौर विधानसभा सीट है, यहाँ से देवजी पटेल को बीजेपी ने, चूँकि भी सांसद है, उन्हें टिकट दिया है और इन 7 सांसदों को विधानसभा में उतारा है। ये अलग-अलग जनपदों की सीट है, अलग-अलग जातीय समीकरण बैठाए हैं भाजपा ने। उन्हें लगता है कि जब सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो ये और दूसरी अपनी विधानसभा के आसपास की 3 से 4 सीटों को प्रभावित करेंगे, इससे भाजपा को लाभ होगा। लेकिन इसके पीछे एक वजह ये भी है कि जो प्रत्याशी वहाँ लगातार तैयारी कर रहे थे पिछले 4-5 साल से, उनके टिकट कटने से ये भी है कि वहाँ विरोध का शोर भी बहुत ज़्यादा है। विरोध की जैसे बात करें तो कल जो सांसौर सीट है, वहाँ जैसे ही देवजी पटेल को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया और वो कल अपनी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए गए, तो वहाँ लोगों ने काले झंडे दिखाए, उनका विरोध कर दिया, वहाँ हंगामा किया और गाड़ियों पे पथराव कर दिया। बताया गया कि सांसद के जो समर्थक थे, उन्होंने कुछ लोगों पर गुस्से में आकर गाड़ी चढ़ा दी और वहाँ से गाड़ी लेकर फरार हो गए। तो इस तरह वहाँ आक्रोश का सामना स्थानीय लोगों को झेलना पड़ रहा है। जब हम वसुंधरा राजे की बात करते हैं, तो दिया कुमारी को तो भाजपा ने टिकट दे दिया, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को अभी प्रतीक्षा सूची में डाला हुआ है। अभी ये नहीं पता कि वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी कहाँ से टिकट देगी, कहाँ से चुनाव लड़ेगी। हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया ने वहाँ खेल करना शुरू कर दिया है, विरोधी स्वर और भाजपा के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। अब देखना ये है कि बगावत बीजेपी कैसे शांत करेगी और चुनाव के नतीजे क्या आएंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि जिस तरह कांग्रेस भी वहाँ कई गुटों में बटी हुई है, कांग्रेस से ज़्यादा वहाँ बीजेपी में गुटबंदी ज़्यादा है और बीजेपी की गुटबंदी का नुकसान किसको होगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये 3 दिसंबर को मतगणना के बाद पता चलेगा। हालांकि इस समय पूरे राजस्थान में वसुंधरा राजे और राजकुमारी दिया कुमारी को लेकर जो आपसी मतभेद है, जो प्रतिस्पर्धा है, ये लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज़। नमस्कार।